नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोग को जीव विज्ञान क्लास 11 का जीव जगत का वर्गीकरण का भाग 17 पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने विषाणु, वायरस, वायराइड, प्रोशंक, प्रियोन तथा लाइकेन के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इसका सारांश जानेंगे। प्रारंभिक वर्गीकरण। अरस्तु पादप और प्राणी का सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण। लिनियस सभी जीव, प्लांटी और एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत। प्रारंभिक वर्गीकरण सरल लेकिन सभी जीवों को सही ढंग से शामिल नहीं कर पाया। बच्चों, हमारी धरती पर लाखों प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं। इस कुछ इतने छोटे हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, और कुछ बड़े भी होते हैं जैसे हाथी या बरगद का पेड़। इतनी विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें वर्गों ग्रुप में बांट दिया। इसी को जीव जगत का वर्गीकरण कहते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था कि अरिस्टोटल, सबसे पहले इन्होंने ग्रीक वैज्ञानिक अरस्तु ने जीवों को दो बड़े समूह में बांटा, पहला पादप, दूसरा प्राणी। इन्होंने यह वर्गीकरण आकृति, शेप और बनावट या स्ट्रक्चर पर डिवाइड की। उदाहरण, जो स्थिर है वो पौधे हैं, जो हिल डुल रहे हैं वो जानवर हैं। यह बहुत सरल तरीका था। कोई भी सूक्ष्म जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जटिल जीव शामिल नहीं हो पा रहे थे इसमें। लिनियस ने क्या किया? 18वीं सदी में उन्होंने कॉर्नेलियस ने वर्गीकरण को और व्यवस्थित कर दिया। उन्होंने क्या किया कि दो सब डिवाइड किए, जैसे कि प्लांटी और एक हो गया एनिमेलिया। लेकिन अभी समस्या वहीं पर थी। सूक्ष्म जीव जो थे हमारा वो माइक्रोब्स, और कुछ जो फंगी थे उनको कहाँ रखे ये उन्हें स्पष्ट नहीं हो रहा था। 5 जगत वर्गीकरण। प्रस्तावित 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई मतलब कवक, प्लांटी पादप और एनिमेलिया मीन्स जंतु। प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध। अब ये जो हमारा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया था AR विटकर ने, ठीक है, RH विटकर ने 1969 पे, ये तो हमें पता ही है। अब बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो आधुनिक काल में वैज्ञानिक जो कि रॉबर्ट विटकर, RH विटकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण किया जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 जगत के बारे में बताया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। वर्गीकरण का आधार क्या था? पहला था कि कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोकैरियोट और ईकैरियोट में बांटा गया। दूसरा दैहिक संगठन, जिसको हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक कोशिकीय और बहुकोशीय मीन्स यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में बांटा गया। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन पोषण का तरीका क्या था? स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक और परपोषी हेट्रोट्रॉपिक। प्रजनन रिप्रोडक्शंस का क्या था? फिर है वर्षीकृत संबंधन मीन्स पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप। अब जानेंगे मोनेरा जगत के बारे में। शामिल जीव सभी बैक्टीरिया, वार्षिक वितरण हर स्थान पर पाए जाते हैं। पोषण स्वपोषी या परपोषी। विभिन्नता क्या था? उपाचय मीन्स मेटाबॉलिज्म में अत्यंत विभिन्न।
क्या है? किंगडम ऑफ मोनेरा। कहते हैं कि इसमें आते हैं सभी बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो मोनेरा में आते हैं। ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी इनकी कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता। ईकैरियोटिक होता तो न्यूक्लियस पाया जाता, बट ये प्रोकैरियोटिक है। हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो हवा, पानी, मिट्टी या यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी। पोषण का तरीका दो था। पहला स्वपोषी, जिसको ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। परपोषी जो कि हेटेरोट्रॉफिक होंगे, जो दूसरे जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं। ये जीव बहुत विभिन्न होते हैं, खासकर अपने उपापचय मेटाबॉलिज्म के लिए। तीसरा है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव शामिल जीव क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूगिलिना, अवपंख, कवक, प्रोटोजोआ। कोशिका में संगठित केंद्र और झिल्लीबंद अंग। प्रजनन का तरीका अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से। कहता क्या है कि जो प्रोटिस्टा जगत मीन्स किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, इनमें आते हैं एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जीव। इनकी कोशिका में संगठित केंद्र जो न्यूक्लियस होगा और झिल्ली से ये घिरे ऑर्गेनल्स होते हैं। उदाहरण के लिए आप क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़े होंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनाइट्स, अवपवक, कवक, प्रोटोजोआ। प्रजनन का तरीका इनका दो होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, मीन्स अलैंगिक और लैंगिक। उदाहरण के लिए आप अमीबा ले सकते हो, पैरामीशियम्स, यूग्लिना, ये सब। तीसरा है फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। देखिए फंजाई, जिसको हम लोग कवक कहते हैं, फंजाई कवक मृतजीवी लैंगिक और अलैंगिक जनन 4 वर्ग में है। फाइकोमाइसिटीज, एक्सकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। प्लांटी में पादक, यूकैरियोटिक, क्लोरोफिल युक्त, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिजोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। इनके जीवन चक्र क्या होंगे? युग्मो उद्भिद N और बीजाणु उद्भिद 2N। एनिमेलिया परपोषित यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीव, कोशिका भित्ति नहीं होती, प्राय लैंगिक जननन होते हैं। देखिए हम लोग ने मृतजीवी मीन सैप्रोफाइट की बात कर रहे हैं। सैप्रोफाइट्स होते हैं यानी मृत पदार्थों पर निर्भर होते हैं। इनके जनन कैसे होंगे? आपका एक लैंगिक जन्म होगा और एक अलैंगिक होगा, जिसमें मुख्यतः आपका फाइकोमाइट्स, एस्कोमाइट्स, बेसिडोमाइट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स के बारे में पढ़ें। जैसे कि आपका ईस्ट होगा, मोल्ड्स, मशरूम, इन सभी में आएंगे। प्लांटी में क्या है कि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग जीव होते हैं, जो यूकैरियोटिक और क्लोरोफिल युक्त होते हैं। स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक। इनके प्रमुख समूह क्या है? शैवाल, एल्गी, बायरोफाइट्स, पेट्रियोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जीवन चक्र में 2 अवस्था इनकी होती है। पहला होता है गैमेटोफाइट, जिसको N से हम लोग बता सकते हैं। दूसरा होता है स्पैरोफाइट, जिसको 2N से आप बताइए। और एनिमेलिया की बात हो रही है, मीन्स कि ये बहुकोशिकीय है, परपोषी है, यूकैरियोटिक जीव है। कोशिका भित्ति, इसमें सेल वॉल नहीं होता, नॉट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। अधिकतर लैंगिक प्रजनन करते हैं, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उदाहरण के लिए आप कीट का ले लो, पक्षी, मछली, मानव, ये सब क्या है? ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। दूसरा है अकोशिकीय जीव और निष्कर्ष। अकोशिक जीव, इन्हें 5 जगत में नहीं रखा गया। वायरस, वायराइड्स, पोषक,
मीन्स प्रियॉन्स, लाइकेन। लाइकेन शैवाल प्लस कवक का घनिष्ठ सहजीवी। निष्कर्ष ये है कि 5 जगत वर्गीकरण आधुनिक विस्तृत और कोशिका संरचना पोषण प्रजनन पर आधारित है। वर्गीकरण समय के साथ संशोधित और वास्तविक होता रहता है। मतलब कि ये बात करें एस्कुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव जिसकी कोशिकाएं से बने नहीं होते, जैसे वायरस, वायरोड्स, प्रियॉन, लाइकेन। ये लाइकेन जो होगा ये शैवाल प्लस कवक का सहजीवी संबंध होता है। जो 5 जगत वर्गीकरण है वो जीवों की विभिन्नता को समझने में बहुत मदद किया। यह वर्गीकरण कोशिका पोषण और प्रजनन के आधार पर आधुनिक और वैज्ञानिक है। समय के साथ इसे और भी विस्तृत किया गया है, जैसे 6 जगत या 3 डोमेन वर्गीकरण में। अब इससे रिलेटेड हम जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तो रॉबर्ट विटकर 1969 में। दूसरा, मोनेरा जगत में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीव जैसे कि बैक्टीरिया। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन शैवाल और शवक का सहजीवी संबंध है। फंजाई जगत के 4 मुख्य वर्ग कौन से हैं? पहला फाइकोमाइसिटिस, एक्सकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। फिर है प्रोटिस्टा जगत के जीवों की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर दिया है उस क्वेश्चन आंसर को ब्रीफली समझेंगे और उनसे जो रिलेटेड डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे कि क्वेश्चन आंसर में ये पूछ क्या रहा है। थैंक यू।